आज का जो लेक्चर है ना उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट जो है ना वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है इस वक्त ये दुनिया भर में, और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है इस वक्त। और बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो बन रही हैं प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर बन रही हैं। दूर नहीं जाते, आपका ये जो VS कोड ओपन है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बना हुआ है। इसको इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज यानी ऐसी लैंग्वेज जो इवेंट्स को ड्राइव करती है, चलाती है। और इवेंट से क्या मुराद है? इवेंट से बहुत सारे आपके जो इवेंट्स लाइक माउस क्लिक, होवर, माउस लीव, माउस एंटर, की प्रेस, की लीव, स्क्रॉल, ये बहुत सारे इस तरह के इवेंट्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट उनको रन करती है, चलाती है उनको। एक और आपने एक शायद लफ्ज़ सुना होगा, एक टर्म सुनी होगी, एक्मास्क्रिप्ट। एक्मास्क्रिप्ट क्या होता है? एक्मास्क्रिप्ट जो है ना वो जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है। एक्मास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज की जो स्टैंडर्ड है ना वो सेट करती है कि इस लैंग्वेज को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे रन होना चाहिए इसको। तो इसके बहुत सारे जो वर्जन्स हैं वो आते रहे और उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो होती रहीं। लेकिन ये हुआ कि जो ES6 है ना, ECMAScript 6, ये बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत मशहूर हुआ। इसको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि ES6 के अंदर कौन कौन से नए फीचर्स और नई चीज़ें जो हैं वो आई हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो ऑलरेडी बना पड़ा है, जिसके अंदर HTML और मेन CSS और main.js ये फाइल बनी पड़ी है। मैं इनको ज़रा थोड़ा सा अलग अलग कर लेता हूँ। और एवरीथिंग इज़ लिंक्ड, ठीक है। और ये रहा हमारा ब्राउज़र, यहाँ पर हम उसके आउटपुट को देखेंगे। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं। बिल्ट इन से मेरी मुराद ये है कि वो पहले से बने हुए हैं, पहले से डिफाइंड हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और कुछ जो इसके फंक्शंस हैं वो यूज़र डिफाइंड होंगे, जो हम खुद डिफाइन करेंगे और फिर हम उसके साथ उसका काम करेंगे। सबसे पहले जो उसके कुछ मशहूर इवेंट्स हैं ना उनको, सॉरी फंक्शंस हैं उनको मैं देखता हूँ। सबसे पहले उसके अंदर आ जाता है आपका अलर्ट, ठीक है। फंक्शन की निशानी ये होती है कि वो पैरेंथेसिस होती हैं उसके पास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये फंक्शन की निशानी है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि किसी भी वर्ड के साथ अगर आपको इस तरह की पैरेंथेसिस शो हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट अवे फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अलर्ट और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हेलो जावास्क्रिप्ट। इसको सेव कर दिया मैंने, और जब ब्राउज़र में आएंगे और इसको मैं जब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो हेलो जावास्क्रिप्ट ये अलर्ट जो है मुझे यहाँ पे शो हो गया। तो असल में ये पहला फंक्शन जो हमने इसके अंदर एग्जीक्यूट किया वो अलर्ट का फंक्शन है। इसके अलावा और बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, ठीक है, और उनको हम वक्तन फवक्तन डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ही एक और फंक्शन है, उसका नाम है console.log, और इसके अंदर ही मैं कुछ टाइप कर देता हूँ कि हेलो जावास्क्रिप्ट, और इसको F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस कर देने से आपका जो कंसोल है वो स्ट्रेट अवे ओपन हो जाएगा यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ बॉटम पे ओपन कर देता हूँ। जो ही मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ इस जगह पे, तो वह हेलो जावास्क्रिप्ट कंसोल के अंदर मुझे शो हो रहा है, बिकॉज अब की बार मैंने कंसोल का जो console.log का जो फंक्शन है
वो मैंने यहाँ पर रन किया है, चलाया है यहाँ पे। इन फ्यूचर हम इसको यूज़ भी करेंगे कि जब कभी हमारा किसी जगह पर कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम उसको स्ट्रेट अवे कंसोल के अंदर जाकर चेक करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप कोई भी काम, लेट सपोज हम क्लिक का फंक्शन लगाते हैं तो उसको कंसोल में या अलर्ट में जाके चेक करें। कंसोल इज़ बेस्ट कि आप कंसोल में जाकर उसको चेक कर लें कि आया ये क्या एरर यहाँ पे हो सकता है। और अब की बार क्या होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जितने भी ये इवेंट्स हैं उसके, तो इवेंट्स को रन करने के लिए हम पहला एक चीज़ हम यहाँ पे करने लगे हैं, और उसके ऊपर हम कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं हम उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो सबसे पहले यहाँ मेन के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, लेट मी जूम इट। सो यहाँ मेन में जाकर मैंने एक बटन, इसको थोड़ा सा CSS को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बटन का एक टैग दिया और इसके अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि क्लिक हेयर। सेव करेंगे और जब आकर रिफ्रेश करेंगे तो क्लिक हेयर का बटन यहाँ पे मौजूद है। मैं इस वक्त क्या काम करता हूँ कि यहीं पर ही जावास्क्रिप्ट का जो ऑन क्लिक का फंक्शन है मैं लगाता हूँ, ऑन क्लिक, ठीक है। और ऑन क्लिक के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं कि वो क्या है, एक इवेंट है। बेसिकली हमने क्या किया कि एक बटन बनाया और उस बटन के ऊपर हमने क्लिक का फंक्शन डिफाइन कर दिया है कि इसके ऊपर क्लिक का एक फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले फंक्शन एक कीवर्ड है, ठीक है, ये हम लिखेंगे और उसके बाद फौरन बाद हम अपने जो फंक्शन है उसका नाम रखेंगे। तो मैंने क्लिक चूंकि नाम रखा है, ठीक है, और ये चीज़ मैंने क्लिक रख दिया, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस निशानी है इस चीज़ की कि हमने ये फंक्शन, और यहाँ पर इसके फौरन बाद ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये डिफाइन कर रही हैं कि ये फंक्शन की बॉडी है। यहाँ पर हम अपनी मर्जी का काम करवाएंगे, यानी क्या होगा कि जो चीज़ हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी HTML के अंदर जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, उस फंक्शन के ऊपर हम कहेंगे कि इसके क्लिक पर, यानी जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको पता है कि CSS के अंदर अगर आप किसी, मतलब CSS के ऊपर क्लिक वाला फंक्शन, हम किसी चीज के क्लिक के ऊपर हम कोई काम नहीं, होवर तो हो सकता है। तो अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर फंक्शन किया, अब इसके ऊपर मैं चला देता हूँ अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पर कहता हूँ जी कि हेलो स्टूडेंट्स, सेव कर दिया। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसने काम नहीं किया। हम चेक कर लेते हैं कि क्या रीज़न है। अच्छा, अक्सर औक़ात यूँ होता है कि आप उन चीज़ों को भी फंक्शन नहीं बना सकते जो कि कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब लेट सपोज मैं कहता हूँ जी कि माय क्लिक, ये सेव कर दिया इसको, और जो आपका ये माई क्लिक है इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव इट एंड सेव दिस वन टू। और अब जब आकर इसको रिफ्रेश करेंगे और क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर हेलो स्टूडेंट्स आ गए। तो कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो पहले से जावास्क्रिप्ट ने अपने फंक्शन जो उसने बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनके लिए उसने बुक करके रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ है उनको। तो वो जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो फंक्शन नहीं बन सकते, ठीक है, और उसकी एक लिस्ट है। तो यहाँ पर वो जो फंक्शन है उसके ऊपर कुछ भी करवा सकते हैं, एनीथिंग, जो भी आप करना चाहते हो वो आप उसके अंदर कर सकते हैं। लेट सपोज हम इसके अंदर, मैं कंसोल के अंदर कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, console.log, और हेलो प्रिंट कर देते हैं इसके ऊपर, इससे क्लिक पे और आए और इसको रिफ्रेश किया, जब इस पर क्लिक करेंगे तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया।
हम टोटली उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जो HTML CSS के अंदर डॉम मैनिपुलेशन के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है, टोटली हम उनको इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से जब हम मल्टीपल एलाइज की एक ही क्लास होती है तो कैसे जावास्क्रिप्ट उनको अरे बना देता है, और फिर उस अरे को हम आइटरेट कैसे करते हैं, उसके ऊपर किस तरीके से काम हो सकता है। और इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, अरेज कैसे काम करती हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन चीजें कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी: फंक्शंस, अरेज और ऑब्जेक्ट्स। आप आगे रिएक्ट में चले जाएं, आप आगे जहां मर्जी चले जाएं, वहां पर अरेज ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस, अरेज ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस, ये बार बार इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है। और लेट सपोज हमारे पास मेन्यू बना पड़ा है ऑलरेडी, मेन्यू बना पड़ा, जैसे हम अपनी ULLI बना लें, उसको कोई क्लास दे दें, या बूटस्ट्रैप के अंदर जो ULLIs हैं मेन्यू बना पड़ा है, नेवलिंक जो एंकर टैग को क्लास दे के रखी होती है बूटस्ट्रैप ने, उसको हम जावास्क्रिप्ट के जरिए कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको हम, वो अरे कैसे बनती है ये बात की बात है, कैसे वो उसको अरे बनाएगा और कैसे हम वन बाय वन हर एक एक एलिमेंट को आइटरेट करवा सकते हैं उसको। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के जरिए स्टाइलिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो आपका डाटा है ना वो बाहर से कहीं से आ रहा होता है, यानी कि सर्वर से डाटा आ रहा होता है आपके ऊपर, तो अब वो डेवलपर ने खुद नहीं किया होता, या उस वक्त शायद रिक्वायरमेंट नहीं थी उसको कोई एक्स्ट्रा डिव बनाने की या ULLI बनाने की, उसको उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, बाद में कहीं रिक्वायरमेंट आ गई कि ये है डाटा तो सर्वर से आ रहा है। लेकिन आप इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, नई यूएल कैसे बनाएंगे, उस यूएल के अंदर एल आई किस तरीके से बनेगी, और फिर उस यूएल के अंदर डाटा हम कैसे पास करेंगे, ये भी सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर्स के अंदर। बिल्कुल मैं बेसिक पर इस वजह से हूँ क्योंकि हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको, क्योंकि बिल्कुल हम नए हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और कुछ को चूँकि आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं चीज़ों को, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि जावास्क्रिप्ट की क्या वर्थ है और कैसे जो है वो काम करेगा। जल्दी जल्दी मतलब एक दो दिन में मत आप एक्सपेक्ट करें कि कोई रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली विल टेक टाइम, और जब टाइम गुजरता चला जाएगा आस्ता आस्ता, तो फिर आपको जो है ना इसके जो रिजल्ट्स हैं वो नज़र आएंगे कि वाकई ही जावास्क्रिप्ट की कितनी पावर है। आगे जावास्क्रिप्ट सीख लें तो रिएक्ट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज रिएक्ट खुद जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और रिएक्ट अगर आप लोगों ने सीख ली तो उसके बाद जो रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट दोनों 80% सेम है। ठीक है। और वो आपने सीख ली तो रिएक्ट नेटिव के अंदर हाइब्रिड ऐप्स बन रही हैं आपकी। हाइब्रिड ऐप से मेरे मुराद ये है कि आप ऐप जो बनाएंगे वो एंड्रॉयड पे भी चलेगी, iOS पे भी चलेगी। एक दफ़ा आप ऐप बना देंगे वो दोनों के अंदर, वो जो ही आप उसको एंड्रॉयड पे ओपन करेंगे तो वो एंड्रॉयड का जो इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट कर लेगा वो, इसलिए उसको नेटिव कहा जाता है, उसको रिएक्ट नेटिव। और जो iOS के ऊपर आप उसको ओपन करेंगे तो वो उसके इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको।